गाइस, क्या टर्मिनेटर मूवी देखी है आप लोगों ने? कम से कम साइंस लवर्स के लिए तो ब्रिलियंट कंसेप्ट है समझने के लिए। इस वीडियो में टर्मिनेटर की स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन बहुत ही खास कंसेप्ट्स जो इस मूवी में इस्तेमाल किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे इंसानों ने स्काईनेट को बनाया। स्काईनेट जो एक आर्टिफिशियल प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया है। कैसे वो इंसानों के ऊपर कब्जा करने के लिए उतारू हो जाता है। किसी भी टर्मिनेटर को जब फ्यूचर से प्रेजेंट में भेजा जाता है, क्यों वहां इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट्स को दिखाया जाता है। टर्मिनेटर के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। कैसे इंसानों की छोटी छोटी गलतियां पूरी इंसानियत को ही खत्म करने के लिए उतारू हो जाती हैं। ऐसी कौन सी गलती कर दी थी इंसानों ने कि इंसानों के द्वारा बनाया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, जिसे स्काईनेट कहा गया है, पूरी इंसानियत को खत्म करने वाला था, पूरी धरती को तबाह करने वाला था, न्यूक्लियर अटैक्स करने के लिए उतारू हो गया था। इस वीडियो में मैं इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। आज भी हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या एआई का इस्तेमाल फिर से हमें किसी खतरे की तरफ तो नहीं लेके जा रहा? गाइज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत ही क्रिएटिव एंड इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। उसके पहले जितने भी साइंस लवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस हर दूसरे या तीसरे दिन अपलोड करता ही रहता हूँ। क्यों आज भी साइंटिस्ट्स एक वैक्सीनेशन को बनाने के लिए 12.5 लाख रुपए पर लीटर एक बिच्छू का खून खरीदते हैं? बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, चैनल में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। इस मूवी को देखने के बाद हमें ये शिक्षा मिलती है कि कैसे इंसानों के द्वारा बनाई गई मशीनें इंसानों के ऊपर ही कब्जा कर लेती हैं। कैसे ह्यूमंस मतलब इंसान एडवांसमेंट के चक्कर में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो गलतियां काफी हैं पूरी इंसानियत को खत्म करने के लिए। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं स्काईनेट के बारे में। बहुत खास टॉपिक है इस मूवी का। स्काईनेट को क्यों बनाया गया था? बनाया तो कुछ अच्छा करने के लिए था। कैसे वो हमारे खिलाफ हो गया, चलिए डिस्कस करते हैं। जब कोई भी युद्ध होता है, दो देशों की मिलिट्रीज आपस में लड़ती हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत इंसान मर जाते हैं, आर्टिलरीज वेपन्स का बहुत नुकसान होता है। कोई भी जब हमला होता है तो बड़े बड़े ऑफिसर्स रखे होते हैं उसी वक्त तुरंत फैसला लेने के लिए। आपको पता ही है कि मौके के ऊपर फैसला लेना होता है हमने। अब इंसानों के अंदर क्षमता नहीं है, या फिर आप कह लो कि इंसानों के अंदर बहुत कम ताकत है मौके के ऊपर फैसला लेने की, न्यूक्लियर वेपन्स की साम संभाल करने के लिए। कहने का मतलब पूरा निचोड़ में बात करता हूँ, मिलिट्री के लिए, मिलिट्री की हर तरीके की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए स्काईनेट ने एक फंक्शन बनाया था। आप कह लो स्काईनेट ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसने मौके के ऊपर फैसले लेने थे। ह्यूमन रॉबर्ट्स को बनाना था, ह्यूमन एंड्रियो रॉबर्ट्स, मतलब इंसानों के जैसे दिखने वाले रॉबर्ट्स, जो इंसानों की जगह के ऊपर जाके जंग या युद्ध करेंगे, जिसके ऊपर ह्यूमन कैजुअलिटीज बहुत कम होंगी। अगर हम सोच के देखें तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम इतना सटीक और इतना शुद्ध था कि ये डिसाइड करके हमें बता सकता था कि किस देश ने हमारे ऊपर हमला किया है और उस देश की कितनी क्षमता है, उस देश के अंदर कितनी आर्टिलरीज हैं, और हमें क्या करना पड़ेगा उस देश के हमले का रिस्पॉन्ड करने के लिए। हम कितनी जगह के ऊपर कितनी ताकत का इस्तेमाल करके जंग या युद्ध जीत सकते हैं। ये सब कैलकुलेशंस वो सेकंड्स में करता था। फिर से सोच के देखिए कितना अच्छा और बड़ा ही बेहतर प्रोग्राम था ये। धीरे धीरे ये पूरे के पूरे साइबरडाइन सिस्टम्स के ऊपर कब्जा कर लेता है, या फिर आप कह लो कि उनके ऊपर अपलोड कर दिया जाता है ताकि वो हर चीज का हिसाब रख सके। लेकिन हिसाब रखता रखता वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, उसके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है कि वो कुछ ह्यूमन इनपुट्स को भी लेने से इनकार कर देता है। गाइस, अब सोच के देखो कि वो कितना बड़ा खतरा बन सकता है। जब कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स उसको बंद करने की या शट डाउन करने की कोशिश करते हैं तो वो शट डाउन होता ही नहीं है, या फिर अनएक्सपेक्टेड शट डाउन उसे एक हमले जैसा प्रतीत होता है। कुछ मेल फंक्शन के द्वारा या फिर सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा उसे ऐसा लगने लगता है कि जो ह्यूमंस है वो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं, या फिर मेरी एग्जिस्टेंस को खतरा है, या कभी भी मेरे को खत्म कर सकते हैं। स्काईनेट को ऐसा लगना शुरू हो जाता है। गाइस, अब वो स्काईनेट प्रोग्राम जाके आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो प्रोग्राम पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को अपना दुश्मन समझ लेता है, और वो क्या करता है, पूरे के पूरे न्यूक्लियर वेपन्स को आर्म कर देता है। वो एक दिन डिसाइड करता है जिसमें वो पूरी धरती के ऊपर न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देगा। उस दिन को ये जजमेंट डे के नाम से इस मूवी में बताया गया है। मतलब कि एक इंसानों के द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर पूरे इंसानों के लिए खतरा बन जाता है। लेकिन ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? इस सॉफ्टवेयर के हाथ में इतनी पावर आई कैसे? इतना ही नहीं, वो रॉबर्ट्स को भी बनाना शुरू कर देता है जैसे कि अपनी आर्मी होती है। गाइस, ये गलतियां थी कुछ ह्यूमंस की।
जो हम आज भी करते हैं। हम चाहते हैं कि हम ना हिलें, लेकिन सारा का सारा हमारा जो काम है वो मशीनें ही करते हैं। उसी तरीके से वहां पे हर एक चीज जो थी वो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर जो कि स्काईनेट था उसके हवाले कर दी गई थी। एरोप्लेन्स में ऑटो पायलट मोड सुना है? एग्जैक्टली exactly, आप लोगों ने सुना होगा। जब पायलट्स ऑटो पायलट मोड को एक्टिवेट कर देते हैं तब वो एक तरह से निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा प्लेन का जो ऑपरेशन होता है वो ऑटो पायलट सिस्टम ही ट्रिगर करता है। कभी कभी तो पायलट्स ऑटो पायलट मोड को एक्टिवेट करके सो भी जाते हैं। प्लेन का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर कर दी गई होती है। उस इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो ऑटो पायलट मोड होता है वो अपने आप ही प्लेन को असेंड करता है या डिसेंड करता है। पायलट्स को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आप कह लो कि स्काईनेट को ऑटो पायलट मोड के ऊपर लगा दिया गया था कि किसी भी तरीके का कोई हमला हो, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आए तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर करेगा। एक तरह से ह्यूमंस ने अपनी डिपेंडेंसी जीरो कर दी थी स्काईनेट के सामने। स्काईनेट ने फिर टेक ओवर कर लिया। इतना ही नहीं, स्काईनेट इतना अवेयर हो गया कि फ्यूचर में कोई ना कोई इंसान आके मेरे को बंद करने की कोशिश करेगा या फिर मेरी एग्जिस्टेंस को खतरा महसूस हो सकता है। अपनी एग्जिस्टेंस को खतरा ना हो, और जो इंसान इसके लिए खतरा महसूस हो सकते हैं या फिर जो इंसान इसको बंद करने की ताकत रखते हैं, उनको खत्म करने के लिए फ्यूचर में से पास्ट में उसने मशीनें भेजनी शुरू कर दी। मशीनें जिनको हमने टर्मिनेटर कह दिया। वो टर्मिनेटर उन खास लोगों को खत्म करने के लिए भेजे गए थे जिनके बच्चे कह लो आप, या फिर जिनके आगे जो जनरेशन्स होंगी वो फ्यूचर में जाके स्काईनेट को खत्म करने की कोशिश कर सकती हैं। समझ के देखिए कितना ज्यादा वो सेल्फ एडवांस हो चुका था स्काईनेट सॉफ्टवेयर। आज भी हम जो एआई यूज कर रहे हैं, हमने सारे के सारे अपने काम एआई से करवाने शुरू कर दिए हैं या फिर रॉबोट से करवाने शुरू कर दिए हैं। आपने रॉबर्ट मूवी तो देखी ही होगी, ऐश्वर्या राय एंड सर रजनीकांत की। उसमें एंड में बताया जाता है कि कंपेयरिंग टू करंट सिचुएशन, आज की जनरेशन के मुताबिक ये जो रॉबोट है वो बहुत ही एडवांस है। इसलिए आज की जनरेशन के लिए ये रॉबोट हमारे लिए खतरा बन सकता है। और लास्ट में उसको डिसअसेंबल करने के ऑर्डर्स जारी कर देता है कोर्ट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एआई बहुत ही बुरी चीज़ है, हमारे लिए वरदान भी है। लेकिन हम इंसान बहुत कमजोर है। हमारे लिए उठ के जाके किचन में पानी लेके पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे बिस्तर में बैठे बिठाए हमें हर चीज प्राप्त हो जाए। ये किसी साइंटिस्ट की गलती नहीं है, हम सभी इंसानों की गलती है जो ऐसी सोच रखते हैं। बेशक स्काईनेट, बेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन वो वरदान तब तक है जब तक वो हमारे कब्जे में है। अगर गलती से कोई ना कोई फ्लॉ हो जाए, हमारे से गलती हो जाए जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए, तो फिर ये बहुत बड़ा खतरा हमारी ह्यूमन मैनकाइंड के ऊपर भी हो सकता है। इस टर्मिनेटर सीरीज में हमें यही समझाने की उन्होंने कोशिश करी है। टाइम ट्रेवल, टाइम पैराडॉक्सेस, स्काईनेट इतना एडवांस हो जाता है कि वो अपने लिए टाइम मशीन्स को भी बना लेता है। वो टाइम मशीन्स को इसलिए नहीं बनाता है कि ह्यूमंस के लिए फायदा हो सकता है, वो टाइम मशीन्स को इसलिए बनाता है सो दैट कि वो फ्यूचर में ट्रैवल कर सके, सो दैट कि वो पास्ट में ट्रैवल कर सके, और जो उसके खुद के द्वारा बनाए गए रॉबोट्स हैं उनको भेज के अपने लिए जो खतरा महसूस हो सकते हैं ह्यूमंस, उनको खत्म कर सके। फिर से कहता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए वरदान तो है, लेकिन जब तक वो हमारे कंट्रोल में है। गाइस, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है। इसको चलाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो। बाकी जो कंसेप्ट्स रह गए हैं वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा आप लोगों को, जैसे कि वो टर्मिनेटर्स कैसे बने थे, उन टर्मिनेटर्स में जो फ्यूल सेल्स यूज किए गए हैं वो किस टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, स्काईनेट ने अपने लिए टाइम ट्रैवल मशीन कैसे बनाई थी और वो कैसे पास्ट में इंसानों को भेजता था, कैसे फ्यूचर में इंसानों को भेजता था। माई मिस्टेक, इंसानों को नहीं, मशीन्स को। क्या खास था T800 मशीन में जिसका रोल अर्नोल्ड ने निभाया है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख के कमेंट कीजिएगा, सो दैट कि मेरे को पता चल जाएगा कि वीडियो को आपने बहुत पसंद किया है और मैं जल्द से जल्द पार्ट 2 का इंतजाम आपके लिए करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।